कभी यूं भी आ मेरी आँख में सोच बस गर रही होगी कल ठिकाना रहा रहा न रहा आज जाने की जिद ना करूं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुर साज और आवाज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका और मैं हूं बद्र वास्ती। ये हम सभी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है। मानव की अपनी प्रतिक्रिया देने का एक अलग ही ढंग होता है और खासकर कि जब मुग्ध कर देने वाली रूहानी प्रतिक्रिया हो तो फिर उसके क्या कहने। और ये हम सभी जानते हैं कि हम मुग्ध तभी होते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जब हम ध्यान में हों, किसी चीज में खो जाएं। ऐसी ही खो जाने वाली प्रस्तुतियां आज इस कार्यक्रम में आप सभी को देखने मिलेंगी। आज की शाम मोनिका इस सुर साज और आवाज़ में जो फनकार हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा फ़र्ज़ है कि उनसे आप सबका तारुफ़ कराऊं, आपका इंट्रोडक्शन उनसे कराऊं। जावरा से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा साहब, जो कि मध्य प्रदेश के एक उभरते हुए गज़ल के फ़नकार हैं। हमारे साथ भोपाल की एक होनहार कलाकार स्वाति मिश्रा, जो बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, और मंदसौर से हमारे बीच तशरीफ़ लाई हैं नेहा कुरैशी साहिबा, जो बहुत सुरीली आवाज़ की मालिक हैं। और मोनिका, ये जो सुर साज और आवाज़ प्रोग्राम है मध्य प्रदेश दूरदर्शन का, इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे समाज में हमारे आसपास जो फ़नकार हैं, जो बहुत मेहनत और कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, उनको एक मंच प्रदान किया जाए। साथ ही साथ हमारी कोशिश ये भी होती है सुरसाज और आवाज़ के माध्यम से कि हमारे प्रदेश के जो फ़नकार हैं, जो साहित्यकार हैं, जो शायर हैं, जो कवि हैं, उनका कलाम भी हम अपने फ़नकारों के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो गज़ल हम सुनेंगे, मोनिका, बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है जी। कि जिस शायर की गज़ल हम यहाँ पर अहमद रज़ा साहब और नेहा कुरैशी से सुनेंगे, वो शायर, वो बुज़ुर्ग शायर जिनका ताल्लुक़ दतिया से है, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है, क्या बात डॉक्टर है। शफ़ी हिदायत कुरैशी साहब। डॉक्टर शफ़ी हिदायत कुरैशी साहब का एक शेर बहुत मशहूर है, जो काफ़ी पसंद किया जाता है। उनका शेर है कि किसी को दे के इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त कम नहीं होती, किसी को दे के इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त कम नहीं होती, लुटाते ही चले जाओ ये दौलत कम नहीं होती। क्या बात है। तो सुर साज और आवाज़ के इस प्रोग्राम में हम डॉक्टर शफ़ी हिदायत कुरैशी साहब का इस्तक़बाल करते हैं और उनका कलाम सुनते हैं अहमद रज़ा और नेहा कुरैशी से। ये ज़माना रहा रहा न रहा, ये ज़माना रहा रहा न रहा, कल ठिकाना रहा रहा न रहा, ये ज़माना रहा रहा न रहा।
बनी न बनी वो फसाना रहा रहा न रहा, वो फसाना रहा रहा न रहा, कल ठिकाना रहा रहा न रहा, ये ज़माना रहा रहा न रहा। आज मिल बैठी कि कल बहुत ही खूबसूरत शेर है, आपकी नजर कर रहा हूँ। आज मिल बैठिए कि कल अपना, आज मिल बैठिए कि कल अपना, आज मिल बैठिए कल अपना, आबोदाना रहा रहा न रहा, आबोदाना रहा रहा न रहा, कल ठिकाना रहा रहा न रहा, ये ज़माना रहा रहा न रहा। तेरे गुलशन की खैर मेरा आसरे कलाम शेर है। तेरे गुलशन की खैर मेरा क्या, तेरे गुलशन की खैर तेरे गुलशन की खैर मेरा क्या, आशियाना रहा रहा न रहा, आशियाना रहा रहा न रहा, कल ठिकाना रहा रहा न रहा, ये ज़माना रहा रहा न रहा।
कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने आपसे वादा किया था कि आज के कार्यक्रम में जो भी गीत और गज़ल आप सुनेंगे वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हमें ऐसी उम्मीद है कि ये जो गीत और गज़ल हैं ये आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। वैसे बद्र जी, एक लाइन कहना चाहूँगी मैं ये, जी जी। दिल के वीराने में एक नाम लिखा रखा है। जनता आपसे जवाब मांगना चाहती है कि क्या आपके दिल के वीराने में भी किसी का नाम लिखा है? मोनिका जी, आपने तो राज की बात पूछ ली। अब जब आपने राज की बात पूछ ही ली है तो मैं बता भी देता हूँ। बताइए। अगर मैंने किसी एक का नाम बताया ना तो जाने कितनों के दिल टूट जाएंगे। इसलिए बात भी मैं है। किसी के दिल तोड़ना नहीं चाहता। क्या बात है, तो आप किसी का दिल मत तोड़िए, लेकिन अगली प्रस्तुति क्या है उसके बारे में तो कम से कम हमारे जो श्रोता हैं उन्हें बता जी दीजिए। जी जी, ज़रूर ज़रूर मैं बताना चाहूँगा। अब जो गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भोपाल के एक मशहूर शायर जनाब सरवत ज़ैदी की गज़ल है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है। सरवत ज़ैदी साहब का हम इस्तकबाल करते हैं और ये गज़ल हम अहमद रज़ा साहब से सुनेंगे। तो आइए लुत्फ़ लेते हैं सरवत ज़ैदी की गज़ल का। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। इससे पहले दो मिसरे हासिल करता हूँ। हर एक हर्फ का, जनाब राहत इंदौरी साहब के दो मिसरे हैं। हर एक हर्फ का अंदाज़ बदल रखा है। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है। सगम पगम रे नीरे करे नीरा, दिल के वीरान, मतलब हासिल कर रहा हूँ गजल का। दिल के वीरान में एक नाम लिखा रखा है। दिल के वीराने में, दिल के वीराने में एक नाम लिखा रखा है। फूल सेहरा में मोहब्बत का खिला रखा है। दिल के वीराने में एक नाम लिखा रखा है। दिल के वीराने में।
जुदा रखा है मेरी किस्मत ने मुझे उससे जुदा रखा है। रात ने चांद को बदली में छुपा रखा है। रात ने चांद को बदली में छुपा रखा है। फूल सेहरा में मोहब्बत का खिला रखा है दिल के वीराने में। क्या बात ना परिंदों की सदाएं ना बसेरों का ख्याल। ना परिंदों की सदाएं ना ना परिंदों की सदाएं ना बसेरों का ख्याल। इस ज़माने के सुबह शाम में क्या रखा है। इस ज़माने के सुबह शाम में क्या रखा है। फूल सेहरा में मोहब्बत का खिला रखा है दिल के वीराने में एक नाम लिखा रखा है। जख्म दे जाती है मख्ता हाजिर कर रहा हूँ। जख्म दे जाती है जाते हुए दिल को शरबत। जख्म दे जाती है जाते हुए दिल को शरबत। मैंने गुलशन को बहारों से बचा रखा है। मैंने गुलशन को बहारों से बचा रखा है। फूल सेहरा में मोहब्बत का खिला रखा है दिल के वीराने में एक नाम लिखा रखा है।
मौसम तेरे रंग अनेक। जो मौसम हैं अलग अलग तरह के होते हैं और हर मौसम अपने आप में बहुत खास होता है। सावन का मौसम हो या फिर हो सर्दी का मौसम, हर मौसम अपने आप में एक अनूठा। मोनिका जी, आप तो सावन की तरह बरसने लगी। वो इसीलिए क्योंकि जो हमारी अगली प्रस्तुति है वो सावन पर ही है। क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। सावन पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। इरशाद। बहुत खूबसूरत मौसम होता है जी। आपको याद होगा बचपन में कभी कभी हम लोग, आप नहीं मैं, स्कूल से बंक मारकर सावन का मजा लेने कहीं चले जाया करते थे। कहाँ? वो ये तो सब राज की बातें हैं, कहाँ जाते थे, क्यों जाते थे, किसके साथ जाते थे। मैं शेर आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। वो कहा है कि बरसात का मौसम है, घनघोर अंधेरा है। बरसात का मौसम है, घनघोर अंधेरा है, ऐसे में चले आओ, तन्हाई ने घेरा है। क्या बात है, बहुत खूब, तो बहुत बढ़िया। आइए अब हम सावन ऋतु का एक गीत स्वाति मिश्रा से सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक स्वाति मिश्रा और सावन का ये गीत। सावन की बदरी मत गाए कजरी
सावन की बदरी मत गाए कजरी। सही बात है, सावन का जब मौसम होता है ना, बहुत ही सुहाना मौसम होता है और बिल्कुल। उस मौसम में पिया की याद आना लाजमी है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये भी याद कर लीजिए कि अगली जो गज़ल है वो कौन सी गज़ल होगी। अगली जो गज़ल है, मैं आपको बता दूं कि जगजीत सिंह साहब की ये गज़ल है और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। क्या आप बताना चाहेंगे? और बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप एक शेर ज़रूर सुनाएं। हाँ, शेर तो मैं ज़रूर सुनाऊंगा। जावेद अख्तर साहब की ये बड़ी मशहूर गज़ल है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। ये गज़ल हम सुनेंगे अहमद रज़ा साहब से। और हमारा गीतों का, गज़लों का ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। आप सबकी खूबसूरत समाअतों की नज़र तमाम देखने और सुनने वालों के लिए हमारा ये एक छोटा सा गीत और गज़लों का नजराना, सुर, साज और आवाज़ के बहाने हम आपसे मुलाकातें करते रहेंगे। और अगली गज़ल के लिए मैं अहमद रज़ा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि जावेद अख्तर साहब की बड़ी मशहूर जो गज़ल है वो हमको सुनाएं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते। बेहतरीन शेर और मखमली आवाज़ के मालिक स्वर्गीय जगजीत सिंह के लिए एक ज़ोरदार तालियां हो जाए। इतना खूबसूरत कंपोजिशन उनका पेश कर रहा हूँ। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
आइए अब हम आपको एक बहुत मशहूर गज़ल सुनवाते हैं। दरअसल कोई भी कलाम हो, कोई भी फनकार हो, उसका जो कलाम होता है, उसकी जो कला होती है, वही उसका परिचय या उसका तारुफ होता है। हम तो सुनने वालों के और फनकार के बीच की एक कड़ी होते हैं जी। और अपना रोल कुछ इस तरह से निभाते हैं कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या। हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, है? चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। क्या बात है। तो आइए इस खूबसूरत गज़ल का हम लुत्फ़ लेते हैं। हमारे साथ फ़नकार मौजूद हैं जनाब अहमद रज़ा साहब। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट
टूट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं, इनको खो कर मेरी जाने जा, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेरा जी है, कितना मासूम है, कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज मेरा जी है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, जाने की जिद ना। क्या बात है। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। जो दिल के हों खूबसूरत ऐसे लोग खुदा ने कम ही बनाए हैं, जो दिल के हों खूबसूरत ऐसे लोग खुदा ने कम ही बनाए हैं, और जो बनाए हैं वो आज इस महफिल में आए हैं। क्या आप बात है, सभी के लिए जोरदार तालियां, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज इस महफिल में आप शरीक हुए। मोनिका जी, आज की जो शाम है हमारे लिए बहुत ख़ास और यादगार इसलिए है कि सुर, साज और आवाज़ में जो कलाम यहाँ पर पेश किया गया
उसके जो शायर हैं उनमें से 2 शायर हमारे साथ मौजूद थे बिल्कुल। और हमारे मध्य प्रदेश के फ़नकारों ने ये गज़लें, ये गीत हमारे सामने पेश किए। हम इस खूबसूरत और यादगार कलाम के साथ, इस पेशकश के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और आगे भी ऐसे ही कुछ नए फ़नकारों के साथ, नए कलाम के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि शिकवे होंगे न कुछ गिले होंगे, शिकवे होंगे न कुछ गिले होंगे, फिर मिलेंगे तो हम नए होंगे। क्या बात है। तो भाई फिर मिलेंगे तो हम कुछ नए होंगे और ऐसे ही कुछ नए फनकारों के साथ हम आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। इसी वादे के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।